हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर। हमने अब तक डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आज हम इसके अंदर लास्ट पोर्शन थिन स्फेरिकल शेल की बात कर लेते हैं और एक सर्कुलर रिंग की किसी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थिन स्फेरिकल शेल लेके बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब होलो स्फीयर। आपने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सॉलिड स्फीयर पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल शेल, होलो स्फीयर। तो सर वॉल्यूम का एग्जाम्पल तो नहीं है क्योंकि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। तो चार्ज कहाँ पर है? चार्ज केवल और केवल इसकी सरफेस पर है। तो बताओ काय का एग्जाम्पल है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर चार्ज क्यों ले लेते हैं? अंदर कोई चार्ज नहीं है, होलो पोर्शन है, सेंटर O है, रेडियस R है। आपको सेम वही पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मैं फिर वही बात रिपीट करता हूँ, शेल हो, पॉइंट चार्ज हो, सॉलिड स्फीयर हो, ऑल हैव द सेम सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E, अगर आउटसाइड बात करें तो मैंने आपको बताया इसकी सिमेट्री वही है जो पॉइंट चार्ज की है, तो रिजल्ट भी पॉइंट चार्ज की जैसा होगा। डिस्टेंस कहाँ से काउंट होगी? सेंटर से। तो फर्स्ट केस, when point P is outside, सर इस केस में कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा? पूरा चार्ज। एंड डिस्टेंस सेंटर से R स्क्वायर। सेकेंड, when point P is on surface, सर अब की बार पॉइंट P को यहां ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E कौन प्रोड्यूस करेगा? सर पूरा चार्ज करेगा। डिस्टेंस कहां से काउंट होगी? सेंटर से। किसके इक्वल है? कैपिटल R। चलो सी पार्ट, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द शेल। सर अगर पॉइंट P को अंदर लेके चलें, शेल, सारा चार्ज कहाँ पर है? सरफेस पर। अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये आपका सेंटर, रेडियस, पॉइंट P। अगेन वही बात, यहाँ पर फील्ड E कौन प्रोड्यूस करेगा? सर इनर स्फीयर जो आपने एज्यूम किया है इसका चार्ज, और वी नो इट इज द स्फेरिकल शेल, नो एनी चार्ज एनक्लोज्ड। सो बताइए कितना फोर्स लगेगा? तो सर जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा? 0। तो ग्राफ कैसा बना? सर इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 जब तक मैं सरफेस पर नहीं पहुंच जाता। सरफेस पर पहुंचते ही वैल्यू हो गई KQ/R स्क्वायर, और आउटसाइड बात करूंगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यह आपका थिन स्फेरिकल शेल है। काहे का एग्जाम्पल है? सर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। सारा चार्ज कहां पर है? सरफेस पर। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं। ये एक शेल है, शेल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट R डिस्टेंस। फर्स्ट केस R 20 सेंटीमीटर है, सेकेंड केस R 5 सेंटीमीटर है। तो आप समझ गए 20 सेंटीमीटर का मतलब आउटसाइड निकालना है और 5 सेंटीमीटर मतलब इनसाइड निकालना है। अगर आउटसाइड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R स्क्वायर 9 × 10⁻⁹। चार्ज इज 20 × 10⁻⁻6 एंड डिस्टेंस विल बी 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर।
सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 20, 9 माइनस 6, 10⁻³ 20 स्क्वायर मतलब 400, 10⁻⁻4। सॉल्व कर लीजिए। 2 ये आपका 10⁻⁻2 हो गया, ऊपर जाके +2 हो गया। ये 4.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन अपॉन कूलाम, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। और सेकंड पार्ट आपका कहाँ पर है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का पॉइंट इनसाइड है, और इनसाइड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक छोटा सा पार्ट और ले लीजिए ताकि हम कॉन्टिन्यूस को पूरा कंप्लीट करें और अगली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ की बात करें, चैप्टर को आगे बोर्ड पैटर्न पर लेके जाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, हमें कोई भी सर्कुलर आर्क दे दी, ये इसका सेंटर है, रेडियस r है, एंगल में थीटा मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वही सिमेट्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका याद रखना है 2k λ/r sin θ/2। व्हाट इज लैम्बडा? लैम्बडा इज लाइन चार्ज डेंसिटी, मान लेते हैं टोटल चार्ज q है, तो ये लेंथ कितनी हुई? तो r इंटू थीटा, ये आपका लैम्बडा की वैल्यू है। मैंने आपको कहा अगर आपको सेमी सर्कुलर दे दी जाए और अब बोला जाए सेंटर पे फाइंड कीजिए, तो सेमी सर्किल में कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। तो रिजल्ट आप निकाल सकते हो, डेंसिटी इज लैम्बडा 2k λ/r साइन θ/2, थीटा की जगह कितना पुट कर दें? 180, 180/2 साइन 90 विल बी 1, तो 2k λ/r। कहाँ पर निकाल रहा हूँ? सेंटर पे। जबकि कंप्लीट रिंग के सेंटर पे कितना था? सर कंप्लीट रिंग के सेंटर पे था 0। कंप्लीट रिंग के सेंटर पे हमने पहले डिराइव कर रखा है, रिजल्ट इज 0। लेकिन सेमी सर्किल के सेंटर पे 0 नहीं होगा, कितना होगा? 2k λ/r। इसी तरह अगर आपको क्वार्टर रिंग भी दे दी जाए, मैंने कहा आपको 1/4 रिंग का पोर्शन दे दिया, ये पूरी रिंग, और आप इसमें से 1/4 पोर्शन ही रख रहे हो, बाकी सब हटा रहे हो। ये आपका 1/4 रिंग है, 90 डिग्री का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप समझ गए वही। अब बताइए कितना होगा? 2k λ/r, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 90, साइन 90/2 साइन 45, साइन 45 का मतलब 1/√2, तो कितना मिला? √2k λ/r। तो अब बेटा आप समझिए, आपको किसी भी तरह का पैटर्न दे दिया जाए कितने भी एंगल पर, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, थैंक यू।